जय हिंद दोस्तों। तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं बट्टा यानी कि डिस्काउंट। तो फ्रेंड्स डिस्काउंट के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको जानने आवश्यक हैं। तो देखो पहला पॉइंट क्या है फ्रेंड्स हमारा क्रय मूल्य। देखो फ्रेंड्स क्रय मूल्य क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को किसी भी रेट पर खरीद कर लाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए मैंने एक वस्तु खरीदी, उसका जो वस्तु खरीदने के बाद में मैंने उसे 20 रुपये दिए, तो जो 20 रुपये क्या होगा फ्रेंड्स उसका कॉस्ट प्राइस होगा। उसी प्रकार देखो विक्रय मूल्य क्या होगा, जितने में हमने जो वस्तु खरीदी तो दुकानदार के लिए वो क्या होगा, हमारा विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, दुकानदार के लिए वो क्या होगा, विक्रय मूल्य, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। और इसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, एसपी। ठीक है, उसी प्रकार कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सीपी। ठीक है, तो देखो अंकित मूल्य क्या होता है फ्रेंड्स। देखो अंकित मूल्य एक ऐसा मूल्य होता है जिस पर कोई भी दुकानदार किसी वस्तु को खरीदता है और उस पर अपना टैग जो लगाता है उसे क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस। जैसे कि मान के चलिए कोई दुकानदार 100 रुपये में एक वस्तु खरीद कर लाता है और 125 रुपये का टैग उस पर लगाता है, तो 125 रुपये जो होगा उसका मार्केट प्राइस होगा। फ्रेंड्स क्या होगा, 125 मार्केट प्राइस होगा। तो तीनों टर्म्स फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे और अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो देखो इस पर आधारित तो देखो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% छूट के बाद 1792 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या दिया हुआ है, देखो आपको डिस्काउंट परसेंट दिया है यानी कि 20%। तो आपका जो डिस्काउंट होगा फ्रेंड्स या छूट कितनी होगी, वो 20% होगी। और जो आपको देखो क्या दे रखा है कि 20% छूट के बाद 1792 है, तो 1792 क्या फ्रेंड्स आपका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो देखो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है फ्रेंड्स आपको, वो दे रखा है आपको 1792 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखो डिस्काउंट बराबर आपको क्या होता है, देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि छूट या डिस्काउंट, जिसे आप शॉर्ट डी भी लिख सकते हो, बराबर क्या होता है हमारा, देखो मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। ठीक है फ्रेंड्स, विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो अब आपको जो दे रखा है वो दे रखा है आपको डिस्काउंट 20%। डिस्काउंट परसेंट कितना दे रखा, 20%। जब डिस्काउंट परसेंट आपका 20% है तो जब हम डिस्काउंट जो होता है फ्रेंड्स आपका वो होता है कि अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाने पर। ठीक है, वो होता है आपकी छूट या डिस्काउंट। लेकिन इसमें आपको दे रखा है कि 20% क्या है, उसकी छूट है। तो देखो जब 20% छूट है तो उसने खरीदी कितने में होगी, 80% में। तो जो वस्तु का मूल्य आपको विक्रय मूल्य दे रखा है फ्रेंड्स, ये दे रखा है आपको 80% का मान। ठीक है, और ये 80% कैसे आया फ्रेंड्स आपका, देखो मार्केट प्राइस मान लिया हमने 100% और उसमें से जो देखो विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका, ये हमें निकालना है यानी कि सेलिंग प्राइस, जो कि हमारा किसके बराबर है, 1792% की। तो देखो ये कितना होगा, 20%। ठीक है, जब देखो सेलिंग प्राइस को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस प्लस का, और देखो 100% में से जब 20% घटाओगे तो हो जाएगा हमारा 80%। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी 80% का मान आपको कितना दे रखा है, 1792 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ से जब 80% का मान 1792 है और हमें निकालना है 100% का मान यानी कि मार्केट प्राइस। तो देखो इसे जब सॉल्व करते हैं तो मार्केट प्राइस क्या आता है हमारा, 1792 बटे में 80 इंटू 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो 20 पंजे 100, 20 चौके 80, और देखो 4 का भाग जब इसमें देते हैं तो कितने बार करता है, 4 चौके 16 बजाय 1, 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32। तो देखो जब 448 का गुणा 5 में करते हैं तो हमारा क्या आता है, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 20 और 4 24, हासिल का 2, 5 चौक 20 और 2 22, यानी कि 2240 रुपये जो होगा फ्रेंड्स,
इस वस्तु का मूल्य होगा, जो कि क्या होगा, मार्केट प्राइस, जिसे आप अंकित मूल्य भी कह सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तुम्हारा देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा, एक वस्तु का अंकित मूल्य रुपये 180 है और इसे 15% की छूट पर बेचा गया, तो रुपये में छूट ज्ञात करो। तो देखो इसमें आपको दे रखा है कि मार्केट प्राइस जो है, यानी कि अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 180 रुपये। ठीक है, और जो दे रखा है इसमें छूट दे रखी है आपको, वो दे रखे 15%, यानी कि डिस्काउंट परसेंट दे रखा है आपको 15%। तो ये कह रहा है जो 15% छूट है ये रुपये में कितनी है। तो देखो इसे निकालने के लिए फ्रेंड्स सीधा सा फंडा क्या है, देखो डिस्काउंट बराबर 180 का आपको क्या निकालना है, 15% निकाल देना है। तो 180 का जब 15% निकाल दोगे तो आपकी छूट निकल के आ जाएगी। ठीक, तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई। जब 5 का भाग 3 में देते हैं 15 में तो 3 बार कटता है, और 10 में देते हैं तो 2 बार। तो देखो 2 का भाग जब 18 में करते हैं तो ये कटता है 9 बार, और 9 का गुना जब 3 में करते हैं तो यह हमारा 27। यानी कि 15% जो डिस्काउंट है उसका मान कितना है, 27 रुपये। यानी कि जो डिस्काउंट होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा 27 रुपये। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो सी क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, एंड चैनल को नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।